राम राम बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि मज़े में होंगे। स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक्सरसाइज 8.1 के पहले सारी की सारी प्रॉपर्टीज दी हुई है पैरेललोग्राम की। इसका मतलब क्या है कि एक्सरसाइज 8.1 क्या होने वाला है। एक्सरसाइज 8.1 जो है वो पैरेललोग्राम से रिलेटेड होने वाला है और पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो यूज में आएंगी। तो सबसे पहले जब तक आपको प्रॉपर्टीज नहीं बताई जाएंगी तब तक आप यूजेस कैसे करोगे। तो ये चीज़ जो है वो एनसीईआरटी की सबसे अच्छी लगती है कि वो सारी चीज़ें सबसे पहले डिस्क्राइब कर देते हैं। थ्योरम्स होते हैं तो उसको प्रूव कर दिया जाता है या एटलीस्ट एक्सप्लेन कर दिया जाता है। उसके बाद उन थ्योरम को यूज करना सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एक्सरसाइज देते हैं, सिखाते भी हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जब भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करने जाते हो तो डायरेक्ट एक्सरसाइज पे तो कभी नहीं जाना चाहिए। थ्योरम्स में भी डायरेक्ट आने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्सरसाइज के पहले की जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है, जो भी स्टोरीज दी हुई है, सब कुछ एक एक चीज़ को आपको पढ़ना है, जस्ट लाइक ए स्टोरी। अगर आप डीपली समझना चाहते हो तो जैसा कि मैंने बताया है कि मैथ्स का फोबिया इसलिए होता है क्योंकि बच्चे इसको समझते नहीं है, डायरेक्टली आ जाते हैं सॉल्व करने के लिए, तो प्रॉब्लम वहाँ पे आती है। या फिर बच्चे छापते हैं तो छापने से डायरेक्टली सॉल्व करने से प्रॉब्लम आती है। तो हमें क्या करना है, हमें मैथ्स की फोबिया जो है वो हमारे अंदर से निकालनी है, दिमाग से निकाल के डर ये बाहर फेंकना है। तो उसके लिए क्या करना है, सिर्फ डर को ऐसे हम मान लेंगे कि नहीं हम मैथ्स नहीं डरते, मैथ्स से नहीं डरते तो हो जाएगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसका भी एक प्रोसीजर है, हर चीज़ का प्रोसीजर होता है, ऐसे इसका भी प्रोसीजर है। तो इसकी प्रोसीजर जो है वो यही है कि जब भी एक्सरसाइज स्टार्ट हो उसके पहले आप आइए चैप्टर में, चैप्टर जहाँ से शुरू होता है वहाँ से जो भी चीज़ें दी हुई है बिट बाय बिट हर चीज़ को, एक एक लाइन को रीड कीजिए, स्टोरी है उसको समझिए, एग्जाम्पल्स उसको देखिए, थ्योरम्स को देखिए, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज में आएंगे। ठीक है, वैसे तो मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, इवन जितनी दी हुई है उससे ज़्यादा ही चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो आप वीडियोस के थ्रू पढ़ रहे हो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप स्टार्ट करते हो तो आप बुक को शुरू से पढ़ो, है ना, एक भी चीज़ छोड़नी नहीं है। क्योंकि एनसीईआरटी वालों ने जो बुक लिखी है उसमें एक दो इंसान नहीं है, आप पहले नाम पढ़ना, है ना, सभी जितने भी महान हस्तियां हैं उन लोगों का योगदान है। तो वो जो है वो सार है ना, कंक्लूजन है, तो उसको पढ़ना बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको दे दी टिप्स और हिंट्स और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो के पहले वाली वीडियो जो आपने देखी है, अगर नहीं देखी है तो आप पहले जाइए उस वीडियो को देख के आइए। और ठीक है, अगर आपने देख ली है तो इसके पहली वाली वीडियो में हमने जाना था कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ठीक है, उसकी क्या डेफिनेशन है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बाद हमने 6 टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के 6 टाइप्स देखे थे। ठीक है, तो वो 6 टाइप्स देख लिए थे हमने। तो उस 6 टाइप्स में से सिर्फ और सिर्फ एक ही, है ना, कौन सी, पैरेललोग्राम, इस पे ज्यादा फोकस करके लिखा गया है। देखो आप मैंने लिखा है वहां पे चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, थ्योरम 8.1। उसके पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। मतलब क्या, ये वाली थ्योरम और इसके बाद की जितनी भी थ्योरम, टोटल 8 थ्योरम्स हैं और सारी की सारी थ्योरम्स किससे रिलेटेड है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। हाँ जी, आपको कुछ थोड़ा सा अलग लग रहा होगा देखने में ये पैरेललोग्राम। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी है तो मैंने कहा था कि पैरेललोग्राम जो है उसकी ये स्पेलिंग होती है, ठीक है, पैरेललोग्राम, और इसको शॉर्ट में हम पैरेलल और ऐसे जीएम लिख करके डिनोट करते हैं। तो मैं पैरेललोग्राम इतना बड़ा ना लिख करके ये शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, तो ये मैं आपको अभी फिर से बता दे रहा हूँ, तो आप इसको नोट डाउन कर लो कि दिस इज पैरेललोग्राम। और ऐसा नहीं कि ये मैंने बनाया है, नहीं, ये मेरी क्रिएशन, इन्वेंशन ऐसी कुछ भी नहीं है, ये चीज़ें पहले से दी हुई है। ठीक है, तो इसको मैं यूज़ करता हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं यूज़ कर रहा हूँ आप यूज़ नहीं कर सकते, आप भी इसको धड़ल्ले से यूज़ कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो पैरेललोग्राम की जगह पे मैं ऐसे शॉर्ट में पैरेललोग्राम लिखूंगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप पूरा का पूरा फुल फॉर्म सारी की सारी पूरी स्पेलिंग के साथ लिख सकते हो पैरेललोग्राम। ठीक है जी, तो ये मैंने लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। देखो यहाँ पे भी जो लिखी हुई है, यहाँ पे भी पैरेललोग्राम आपको ऐसे ही दिखेगा। तो पैरेललोग्राम जो 8 के 8 थ्योरम है वो सारे के सारे थ्योरम पैरेललोग्राम्स के बारे में ही हैं। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वाली वीडियो में, आपने देखा होगा कि पैरेललोग्राम जो है उसके अंदर 4 फिगर आते हैं। एक तो पैरेललोग्राम जो है वो खुद आता है कि वो एक क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों अपोजिट पेयर्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ द अपोजिट पेयर्स आर
पैरेलल, दैट इज पैरेललोग्राम। तो एक वो होती है, फिर उसके अंदर आता है रोम्बस, फिर उसके अंदर आता है रेक्टेंगल और फिर उसके अंदर आता है स्क्वायर। तो पैरेललोग्राम के अंदर 4 चीजें आती है। तो अगर मैंने एक पैरेललोग्राम में कोई चीज प्रूव कर दी तो वो चारों पे लागू होगी, ना कि सिर्फ एक पे। मैंने क्या कहा कि ये जो 4 चीजें हैं कौन कौन सी, मैं लिख दूं। पहली चीज है पैरेललोग्राम, ठीक है। दूसरा है रोम्बस, क्या है, रोम्बस, ठीक है, स्पेलिंग उसकी याद रखना, है ना। देन थर्ड में क्या कहा मैंने, रेक्टेंगल। फोर्थ में क्या कहा मैंने, फोर्थ में मैंने कहा स्क्वायर। तो ये तीनों इसके अंडर ही आते हैं, ठीक है, इसके अंडर, मतलब ये सब के सब जो पैरेललोग्राम है, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सब पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि यहां पे भी अपोजिट पेयर्स क्या होते हैं, पैरेलल। यहां पे भी अपोजिट पेयर्स, दोनों के दोनों अपोजिट पेयर्स पैरेलल होते हैं यहां। तो जो इसमें प्रूफ कर दिया हमने वो सब में एप्लीकेबल होगा, ठीक है जी। ये बात क्लियर हो गई, इतनी बात कि जो इसमें प्रूफ कर दिया हमने वो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अभी आप देखो यहाँ पे थ्योरम क्या स्टेट करता है कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये एक पैरेललोग्राम ही है, ठीक है, मतलब कि पैरेललोग्राम, ये सभी पैरेललोग्राम है, इसमें से ये वाला जो है वो दिया हुआ है, जिसमें कि आप समझ लो कि ये जो है लेंथ है इसकी और ये ब्रेथ है और ये इससे बड़ी है। मतलब ये कह सकते हो कि ये आमने सामने वाली साइड जो है वो क्या है, बराबर है, अपोजिट साइड्स, ठीक है। ऐसा दिया नहीं है, ये भी चीजें हम बाद में प्रूफ करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड। क्या कह रहे हैं सर, थोड़ा डिटेल में बताएंगे क्या? हाँ जी बेटा, मैं जरूर बताऊंगा आपको। मैं बता दूं, सबसे पहले आपको पता है रेक्टेंगल क्या होता है? हाँ पता होता है, इसमें लेंथ बड़ी होती है ब्रेथ से, ठीक है, लेंथ बड़ी होती है। अगर सपोज ये 10 है तो ये वाली 5 होती है, ठीक है। अच्छा चलो एक काम करें, और थोड़ा अच्छे से बना दे इसको, है ना, थोड़ी लेंथ को और लंबी खींच के कर दे और ब्रेथ को थोड़ी छोटी कर देते हैं, ठीक है। ये देखो अभी ठीक है, हाँ जी सर, इस बार तो कुछ ज़्यादा ही लंबी होगी, कोई नहीं चलेगा। तो सेटिस्फेक्शन के लिए अभी मेरे को क्या करना है, देखो मैं बताऊं आपको। इसको यहां से, इस जगह से और इस वाले कॉर्नर से पुश करेंगे। अगर क्या कह रहे हैं सर, पुश करेंगे, इस जगह से प्रेशर डालेंगे तो ये क्या होगा, ये दोनों एंगल, एक्चुअली ये तो पहले 90-90 है ना, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। मैंने क्या बोला, ये रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक। तो रेक्टेंगल को हम क्या कर रहे हैं, हम रेक्टेंगल को पुश कर रहे हैं दोनों साइड से। तो ये क्या होगा कि ये वाले एंगल जो होंगे वो फैल जाएंगे, मतलब क्या होंगे सर, बड़े हो जाएंगे, 90 से ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर डाला ना हम, तो ये फैल गया। अब जिस रेशियो में जिन एंगल्स पे हमने प्रेशर डाला वो एंगल 90 से ज़्यादा हो गया, देख सकते हो ये दोनों एंगल 90 से ज़्यादा हो गया, उसी रेशियो में ये 90 से कम हुए, है ना। तो ये क्या बन गया, ये बन गया पैरेललोग्राम। तो क्या पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल एक दूसरे से रिलेटेड है? हाँ बने हैं एक दूसरे से ही। कैसे बने हैं? ऐसे रेक्टेंगल को यहां से प्रेशर डालेंगे तो ये दोनों एंगल्स जो है वो 90 से ज़्यादा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये दोनों एंगल, दीज एंगल्स आर ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो उसी रेशियो में ये वाले एंगल्स जो होंगे, सॉरी ये वाले एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री से छोटे हो जाएंगे। जिस रेशियो में ये बढ़ेगा उस रेशियो में वो घट जाएगा। आमने सामने वाले एंगल्स बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर, फिर ये दोनों, ठीक है। तो सिमिलरली, अब मैं अभी करके नहीं दिखाऊंगा ये प्रेशर यहाँ पे, सिमिलरली स्क्वायर को लेके उसके 2 एंगल्स को हम प्रेशर डालेंगे तो वो दोनों एंगल फैल जाएंगे और ये दोनों एंगल उसी रेशियो में कम होंगे जिस रेशियो में ये एंगल बड़े हो जाएंगे। ये एंगल बड़े हो जाएंगे, ये एंगल छोटे हो जाएंगे, ये दोनों बड़े, ये दोनों छोटे, ठीक है। तो स्क्वायर और रोम्बस उसी तरीके से बने, ठीक है ना। तो इसके सारे साइड्स क्या होते हैं, इसके सारे साइड्स इक्वल, तो इसके भी सारे साइड्स इक्वल। सिर्फ एंगल को हमने पुश कर दिया था, है ना, तो एंगल बड़े छोटे होंगे, साइड्स तो नहीं हो सकता ना, साइड का कुछ नहीं कर सकते। एंगल्स को हमने पुश किया तो एंगल बड़े छोटे हो गए, क्योंकि अब ऐसे से ये ऐसे हो गया, है ना, टेढ़ा हो गया बेचारा, है ना, पहले सीधा था अभी थोड़ा टेढ़ा हो गया, ऐसे हो गया, तो एंगल्स बड़े छोटे हुए। लेकिन साइड्स का कुछ नहीं हो सकता, तो साइड वैसे ही रहते। तो यहाँ पे जो इसकी साइड्स थी, मतलब यहाँ पे क्या होती है आप बताओ, यहाँ पे लेंथ ज्यादा होता है, जैसे ये 10 है ना, 10 यूनिट है तो ये 5 यूनिट है। तो वैसे ही ये जो है वो पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में लेंथ बड़ी होती है ब्रेथ से। आई होप कि समझ आ गया होगा, है ना।
तो ये चीज़ें क्लियर है। ये सब चीज़ें मैंने एक बार फिर से बता दी कि जो इसमें प्रूव हो गया वो सब में प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने एक पैरेललोग्राम में नॉर्मली प्रूव किया इसमें, तो वो रोम्बस में भी होगा, रेक्टेंगल में भी होगा और स्क्वायर में भी होगा। सिर्फ और सिर्फ एक में प्रूव करेंगे तो सब में हो जाएगा। किसमें? एक में, क्योंकि सारे पैरेललोग्राम ही हैं। पैरेललोग्राम कहने से सब कुछ आ जाता है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दी। तो मैं तो बार बार कहता हूं कि जो बच्चे पढ़ चुके हैं, जानते हैं, वो भी अगर मेरे वीडियो को देखेंगे तो उनको भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि हम तो सब कुछ जानते हैं, नहीं। मैं खुद भी कहता हूं कि मैं भी सब कुछ नहीं जानता। एक से एक धुरंधर है ना, एक से एक धुरंधर हैं, ज्ञान के सागर हैं, बहुत है ना। मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ। ठीक है, आप सबसे मैं बहुत ऊपर हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत छोटा समझता हूँ, क्योंकि मैं भी सब कुछ नहीं जानता। ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो सब कुछ जानते हैं। अगर कोई ये बात कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूं तो गलत है। सब कुछ सिर्फ एक ही जानते हैं, वो गॉड है ना, उनके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। तो आप इस वीडियो को देखो, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अभी सारी चीजें समझ आ गई, तो जो हमने एक बार पैरेललोग्राम में प्रूव कर दी वो सब में प्रूव हो जाएगी। ठीक, तो बात समझ आई। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक फिगर, 6 फिगर की बात कर रहे थे ना हम, 6 हमने क्वाड्रिलेटरल्स देखे, तो उसमें सिर्फ लास्ट के 2 को छोड़ दो। कौन कौन से? एक तो हो गया काइट और दूसरी हो गई ट्रैपेजियम। पैरेललोग्राम बोल रहा हूँ, बार बार याद आ जाती है। ट्रैपेजियम एंड स्क्वायर, ये काइट। एक बार लिख देता हूँ, आप लिख लो, इनको एक्सेप्ट दीज काइट एंड ट्रैप। याद आया ना आपको? ट्रैपेजियम एंड काइट, इन दोनों को छोड़ के बाकी जो 4 फिगर है उसमें एक प्रूव करने से उन चारों में सारी की सारी चीजें प्रूव होंगी। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, आपको समझ आ गई होगी। चलिए जी, तो सबसे पहली थ्योरम क्या कहती है? ये कह रही है कि एक डायगोनल पैरेललोग्राम की उसे डिवाइड करती है 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ले रखा है क्या, एक पैरेललोग्राम। क्या नाम है उसका? ABCD, जो कि ट्रेंडिंग में चल रही है। ठीक है, आप बुक में देखोगे तो बुक वाले ने A और C को मिलाया है। मैंने बोला चलो थोड़ा अलग कर देते हैं, इवन मैं नाम भी अलग करने वाला था, फिर मैंने लिख दिया ABCD। तो मैं बोला चलो तो अलग क्या कर देते हैं, हम BD को मिला देते हैं। ठीक है, एक डायगोनल एक पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है। तो कोई भी एक डायगोनल बनाने से डिवाइड करेगी। ऐसे वाला डायगोनल ही मिलाने से होगा, ये वाला डायगोनल को मिलाने से नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। किसी भी एक डायगोनल को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या करती है? डिवाइड करती है। ठीक है, तो अब देखो बेटा, अगर तुमने कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ी है इसके पहले वाली चैप्टर ट्रायंगल्स, तो ना मैं पहले ही बोल दूं आपको कि जिस बच्चे ने कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ी है उस बच्चे से ये चैप्टर 8 कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इवन थ्योरम्स भी प्रूव नहीं होने वाले। तो अगर नहीं पढ़े हो और सोच रहे हो कि डायरेक्टली इस चैप्टर का ऊपर कर ले, है ना, मतलब कि इस चैप्टर को पढ़ ले वीडियोस देख करके या कहीं से कैसे भी, तो नहीं होगा। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा चैप्टर 7 में, चैप्टर 7 क्लियर करना पड़ेगा। और चैप्टर 7 भी क्लियर करने में प्रॉब्लम्स आएंगी अगर आपने 6th नहीं पढ़ा। चलो फिर भी 7 पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत, है ना, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 7 को नहीं पढ़ा आपने, कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ी, तो ये नहीं होगा, इसके आगे का और भी नहीं होने वाला। सर्कल्स भी नहीं होंगे, वहाँ पे भी यूज़ है। ठीक है, आगे 10th में जाओगे सिमिलैरिटी वो भी नहीं होगी, तो वो ट्रायंगल्स पढ़ के आ जाओ। क्वाड्रिलेटरल में ट्रायंगल्स की यूजेज हैं, कॉन्ग्रुएंसी की यूजेज हैं, दबा के यूज है। उसको नहीं किया तो यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो अब फटाफट से प्रूफ कर देते हैं इसको। तो हमने यहाँ पे क्या ले रखा है? एक ABCD। तो देखो, ये क्वेश्चन तो है नहीं कि मैं यहाँ पे लिखूँ सॉल्यूशन, ये है एक थ्योरम और इसको करना होता है प्रूफ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। ठीक है जी, प्रूफ लिख दिया हमने। अब क्या सर? तो अब प्रूफ के बाद आप लिखोगे लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, मान लिया हमने ABCD पैरेललोग्राम है और एंड BD इज इट्स डायगोनल। ठीक है, BD जो है वो इसकी डायगोनल है। ठीक है, यहीं तक लेट किया और फिर ये लेट करने के बाद तो BD उसकी डायगोनल होगी ही। ABCD एक पैरेललोग्राम है तो BD उसकी एक डायगोनल है। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि ABD, ठीक है, क्या मैंने कहा? ABD
देखो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगी। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे देख लो ध्यान से। ये वाली एंगल, एंगल 1 में नाम देता हूँ, ये वाली एंगल, एंगल 2 इसके इक्वल हो जाएगी। कैसे होगी, देख रहे हो जेड बन रही है, ये दोनों पैरेलल ही है ना पैरेलल। इस वाले सिंबल की तो यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं आपको पहले बोल दूँ, जो जो चीज़ें याद आएंगी मैं सारी चीज़ें बता दूंगा, है ना। हालांकि मैं तो बता के रखता हूँ, मैं सोच लेता हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें बतानी है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती है माइंड में, और मैं हर एक चीज़ क्लियरली बता देता हूँ। तो मैं अभी क्या बताना चाह रहा था आपको कि देखो ये पहली थ्योरम है, तो जब हम पहली थ्योरम प्रूफ कर लेंगे ना, तो इसके बाद की थ्योरम जो आएगी, जैसे कि ये है थ्योरम 8.1, 8.2 को प्रूफ करने के लिए 8.1 का यूज़ करेंगे। मेरी बात समझ आ गई, क्योंकि ये हमने प्रूफ कर लिया। उसके बाद जब हम 8.2 को प्रूफ कर लेंगे तो 8.1 और 8.2 दोनों को यूज कर सकते हैं हम अगली थ्योरम यानी 8.3 को प्रूफ करने के लिए। तो जो जो चीज़ें प्रूफ होती जाएंगी उसे हम माइंड में रखते जाएंगे, नोट डाउन करके रखेंगे, ये हमारे पास में है, ये सारी चीज़ें हैं, अब इसको यूज करके हम आगे प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई। क्या कहा मैंने, जैसे सबसे पहले मेरे पास में अगर मान लो कि आपको पापा रोज 1 रुपये देते हैं, तो आपको कोई चीज़ खरीदनी है जिसकी वैल्यू 5 रुपये है, तो आप पहले 1 रुपये आपको मिला, फिर आपने जमा कर लिया, फिर 1 रुपये मिला, फिर 1 रुपये मिला, फिर 1 रुपये मिला, है ना। ऐसे करके आपको 5 दिन 1-1 रुपये मिले, तो आप वो 5 रुपये की चीज़ खरीद सकते हो। क्या मेरी बात समझ पाए आप? मतलब जो चीज़ आपको मिल गई है वो आपकी हो गई, फिर जो चीज़ आपको मिली वो दोनों चीज़ें आपकी हो गई, है ना। वो बढ़ता जा रहा है, मतलब आपके खजाने में वो जमा होता जा रहा है। तो जो आपके पास है आप वही यूज़ कर सकते हो ना। 5 रुपये तो 5 रुपये की चीज़ खरीद सकते हो, 5 रुपये है तो 6 रुपये की चीज़ नहीं खरीद सकते। मतलब 8.1 हाथ में आ गया तो 8.2 को प्रूव कर सकते हैं 8.1 का यूज़ करके, ठीक है ना। ये चीज़ जो हाथ में आता जाएगा उसको ही हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अपने मन से हम कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें अभी दे दी गई है कि 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पता है हमें क्या पता है, हमें इसकी जो है डेफिनेशन पता है। डेफिनेशन याद करो क्या होती है कि पैरेललोग्राम जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी दोनों के दोनों अपोजिट पेयर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों अपोजिट पेयर्स पैरेलल होते हैं। यही प्रॉपर्टी याद है हमें, दोनों तो DC AB के पैरेलल, और क्या सर, देख लो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे DC पैरेलल टू AB, और दूसरी चीज है ना क्या, DA पैरेलल टू CB। ओके, तो हमारे पास यही है ना, क्यों, क्योंकि हमने यही डेफिनेशन पढ़ी है कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों अपोजिट पेयर पैरेलल होते हैं। तो हमें बस इतना ही पता है, ये नहीं पता है कि आमने सामने वाले साइड्स भी इक्वल होते हैं, है ना, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये नहीं पता अभी हमें। अभी हम एक एक थ्योरम को प्रूफ करते चलेंगे तो सारी प्रॉपर्टी हमारे पास आती जाएगी, फिर हम उसको नोट डाउन करेंगे। हाँ जी, तो आपको क्या करना है, आज आपको माई ज्योमेट्री नोटबुक लेके बैठना है और सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है, सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की, जो कि ज़िंदगी भर काम आएंगी जब तक आप पढ़ोगे ज्योमेट्री, जब तक पढ़ोगे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बनाओगे, सारी चीज़ें आपके काम में आ जाएंगी। ठीक है जी, ओके, आई होप समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास में वो नहीं है क्या, अपोजिट वाले, हाँ वो मत माइंड में रख लेना कि हाँ मुझे तो पता है हमने 8th में पढ़ा था, नहीं बेटा भूल जाओ, हमें बस इतना ही पता है क्या, डेफिनेशन, अपोजिट पेयर्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं, वो प्रूफ करेंगे, है ना, आएगा समय आएगा। चलो अब इसको प्रूफ कर देते हैं हम। तो देखो ये चीज़ है ना पैरेलल, तो ठीक है पैरेलल ये क्या होंगे, देख लो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इंटीरियर अपोजिट, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखो ये वाला भी तो होगा ना, ये वाला इसके इक्वल भी तो होगा। कैसे होगा, ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, देखो ये दोनों पैरेलल, ये वाला ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट इंटीरियर। तो ये 1 2 दिया हमने, इसको हम दे देते हैं 3, ये वाला हो गया 4। ठीक है जी, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अभी क्या, तो अभी मैं एक्चुअली बताना चाह रहा था कि हम कैसे लिखेंगे। ABD अगर लिखा है हमने, क्या लिखा है, हमने लिखा है ट्राइंगल ABD, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट जब प्रूव करेंगे तो इधर क्या आएगा, ABD लिखा हमने तो इधर आएगा, आप बताओ B कहाँ आएगा, D पे, तो देखो B के जगह पे आएगा D,
ठीक है, और डी के जगह पे क्या आएगा, इसमें डी है, उसमें बी है, उसमें बी आ जाएगा। ठीक है, तो अब बच गया ए, तो उसमें कौन सी है, सी, मतलब ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी बी। ठीक है, ए बी डी सी डी बी, तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स में ही लेते हैं हम। टू प्रूफ करना क्या है, पता नहीं, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे टू प्रूफ नहीं लिख रहे, हम कर देते हैं डायरेक्टली प्रूफ ही कर देते हैं। चलिए, तो इन ट्राइंगल्स, वो चीज़ तो वहाँ पे है ही कि वो प्रूफ करना है, इन ट्राइंगल्स ए बी डी एंड सी डी बी वी हैव, व्हाट डू वी हैव, एंगल्स, है ना, साइड कॉमन। ठीक है, वही है और कुछ नहीं है, तो उन्हीं को यूज करके हो जाएगा। हम लिखते हैं यहाँ पे, देखो एंगल ए बी डी में कौन सी एंगल हमने लिए, ए बी डी में एंगल 1 ले लेते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, उसमें कौन सी है, एंगल 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एंगल इसमें कौन सी है, 3, और उसमें कौन सी एंगल है, 4। ओके, ये भी ठीक है जी। उसके बाद आप देखो ए बी डी में बी डी है ना, हाँ जी बी डी है, और उस वाले में क्या है, इसमें बी डी है, उसमें डी बी है। ठीक है, तो डी बी लिखेंगे। ठीक है, हालांकि है तो एक ही चीज। ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये दोनों का रीजन तो एक ही है। क्या है दोनों का रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बच्चों को लगा कि सर आज भूल गए रीजन लिखना, नहीं बेटा ऐसा कभी नहीं हो सकता, बिना रीजन के ज्योमेट्री नहीं बनती, मैं ही कहता हूँ। हाँ, हो सकता है कभी भूल भी जाऊं, है ना, इंसान ही हूं, लेकिन जनरली नहीं भूलता। और ये क्या है, कॉमन। ठीक है, दिखता नहीं क्या, कॉमन है, हाँ जी कॉमन है, दिख गया। बी डी इज इक्वल टू डी बी, हो गया। तो अब देखो कौन सी हमने प्रॉपर्टी यूज की है, एंगल साइड देन एंगल। ठीक है, एंगल साइड एंगल, तो बाय एंगल साइड एंगल रूल, डायरेक्ट लिखने से भी चलेगा, कॉन्ग्रुएंस रूल लिखने से भी चलेगा। ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी बी। कर दिया हमने प्रूफ, है ना, हेंस प्रूफ्ड। हमें करना क्या था कि एक पैरेललोग्राम को एक डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करते, कर दिया प्रूफ, हेंस प्रूफ्ड, है ना जी। तो है ना ये इतना आसान, हाँ जी सर ये बहुत ही आसान था। ठीक है, तो अब देखो यहां से प्रॉपर्टी क्या बनती है कि अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा ना, ए सी के इक्वल होगा ना, हाँ होगा सर। फिर अब देखो अपोजिट वाले साइड्स इक्वल होंगे ना, ए डी सी बी के इक्वल होगा ना, ए डी सी बी के इक्वल होगा ना, होगा सर। बात समझ आ गई, बहुत सारी चीजें प्रूफ हो गई। ठीक है, तो इससे तो बहुत सारी चीजें प्रूफ हो रही है सर, तो ये सब प्रॉपर्टी में लिख लेंगे, हाँ लिख लेंगे, एक एक करके लिखेंगे। चलो अभी ये प्रॉपर्टी हमने यूज की है, ये कौन सी, ये प्रॉपर्टी हमने प्रूफ की है ना कि अगर हमने एक पैरेललोग्राम में एक डायगोनल खींचा है तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वहां पे बनते हैं। ठीक है जी, चलिए इतनी बात क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, चलते हैं अगले थ्योरम की तरफ। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर नहीं, थ्योरम नंबर सेकंड। ठीक है, कौन सी थ्योरम, थ्योरम नंबर 8.2 है। और 8.2 थ्योरम जो है वो बस मजाक के लिए लिखा गया है। क्यों मजाक के लिए बोल रहा हूं, बिकॉज आप खुद ही सोच के देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसके पहले हमने एक पैरेललोग्राम को लिया, एक डायगोनल ली और हमने प्रूफ कर दी कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो गलती मेरी से भी हो गई है ना, मैं भी इंसान हूं, मैंने रब कर दिया पूरा का पूरा, माइंड में रहा नहीं, पहले मुझे मेरे माइंड में था, मैंने बता भी दिया, उसके बाद भी मैंने मिटा दिया। चलो कोई नहीं, मैंने फिर से बना लिया, मेहनत तो करनी ही पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। तो देखो करना क्या है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो हो ही गए थे इसके पहले वाली थ्योरम में ही, है ना, ऐसा कुछ नहीं कि मैं अलग से बता रहा हूं, इसके पहले वाली थ्योरम में ही ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए थे। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गए थे तो आप खुद ही बताओ, इससे कंक्लूजन निकल के नहीं आ रहा क्या, क्या सर, कौन सी साइड, बी डी, कौन सी साइड, नहीं सॉरी बी डी नहीं लेना है, ठीक है साइड्स लेना है ना, ए डी, ए डी। ठीक है, तो ए डी किसके इक्वल है, सी बी के इक्वल है ना, इक्वल है ना, क्यों, सी पी सी टी से। और दूसरा भी, दूसरा कौन सा है, ए बी है ना, ए बी, तो यहां पे क्या होगा, सी डी, ए बी
इज इक्वल टू सी डी, है ना। ये अपोजिट साइड्स देखो, ए बी सी डी अपोजिट साइड्स हैं, हाँ है सर। उसके बाद ए डी और सी बी ये अपोजिट साइड्स हैं, हाँ ना। ये दोनों अपोजिट साइड्स, ये दोनों अपोजिट साइड्स, और ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं ना। किससे हो रहे हैं? सीपी सीटी से हो रहे हैं। ये कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव हुए थे? एंगल साइड एंगल से प्रूव हुए थे, ठीक है। तो बस इतना ही करना है क्या? हाँ जी इतना ही करना है। आप बुक में भी देखो ऐसे ही लिखा गया है, और यही होगा। अगर आप करोगे भी तो क्या करोगे? पहले एंगल साइड एंगल से प्रूव करोगे, उसके बाद लिखोगे सीपीसीटी से। तो उसी में ऐड कर देना चाहिए था दोनों को। नहीं दोनों अलग है, इसीलिए अलग अलग लिख दिया गया है, बट प्रूफ तो वैसे ही हो गया ना। तो ये रहा आपका थ्योरम 8.2, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अब हमारे पास दो प्रॉपर्टी आ गई है। कौन कौन सी है? एक तो अगर एक डायगोनल है, नहीं अगर एक पैरेललोग्राम है तो हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मिलते हैं हमें, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और अपोजिट साइड्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं सारे में, है ना। मैंने बताया था ना, एक पैरेललोग्राम में प्रूफ किया मतलब सब में, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, रोम्बस में, सब में होगा, ठीक है। तो ये हो गई कंप्लीट, ठीक है जी। बस इतना ही है। इतना ही है, हाँ जी इतना ही है, और कुछ नहीं है। तो ये हो गई दो थ्योरम हमारी प्रूफ। चलते हैं थ्योरम नंबर 3 की तरफ। तो आइए बच्चों थ्योरम नंबर 8.3 देखते हैं। क्या कहा जा रहा है इस थ्योरम में कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर एक क्वाड्रिलेटरल की ईच अपोजिट पेयर क्या हो? इक्वल हो, तो वो एक पैरेललोग्राम होती है, ठीक है। तो ईच पेयर कहने का मतलब क्या है? कितने पेयर होते हैं? दो पेयर ही होते हैं। तो ये अपोजिट पेयर और ये वाली अपोजिट पेयर अगर इक्वल है तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है। ये प्रूफ करने के लिए कहा गया है। तो ये बहुत ही आसान है। चलिए देखिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? हमें लिखना होगा कि ये वाली जो ट्रायंगल है ADC और दूसरी ट्रायंगल जो है CBA, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? ये साइड उस साइड के अपोजिट है ना, मतलब इक्वल है। ये दोनों अपोजिट साइड्स आप देख लो, ये गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स जो है वो क्या है? इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है कि वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ कर पाएंगे हम? पैरेललोग्राम की क्या डेफिनेशन होती है? डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, तभी वो पैरेललोग्राम होता है। तो हमें बस दिखाना है कि AD BC के पैरेलल है और DC AB के पैरेलल है। इतनी सी बात है, समझ आ गई आपको? क्या प्रूफ करना है हमें? कि ये दोनों अपोजिट पेयर्स जो हैं वो पैरेलल हैं आपस में, ठीक है जी। मेरी बात समझ आ गई? चलिए तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो आप देखो ADC और CBA दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? साइड से AB इज इक्वल टू DC, BC इज इक्वल टू AD और AC कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो ऐसे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। उसके बाद आप देखोगे कि ये वाली एंगल है ना, ये वाली एंगल इस एंगल के इक्वल है। कैसे? CPCT से। और सिमिलरली ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगी CPCT से, ठीक है। और आप देख रहे हो कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हो, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तभी बनते हैं, मतलब इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल तभी होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती है। तो यहां से हमें ये मिलता है कि ये दोनों पैरेलल, और उसी तरीके से देखो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर बना रहे हैं, Z बन रहा है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब ये दोनों अपोजिट साइड्स भी पैरेलल हो गए। तो दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए तो इट्स अ पैरेललोग्राम, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। तो बस इतना ही करना है। तो चलो अब हमें एक एक चीजों को लिखनी नहीं है कि ADC जो है वो CBA के कॉन्ग्रुएंट है, ये हम डायरेक्टली लिख देंगे, है ना। बुक में भी ऐसा ही किया गया और हम कर भी सकते हैं, हमने की है बहुत सारी चीजें, है ना, बहुत सारे ट्रायंगल्स को किया और ये तो बहुत ही आसान है। तो हम डायरेक्टली लिखने जा रहे हैं कि क्या? सबसे पहले तो हमें लिखना होगा प्रूफ, उसके बाद हम लिखेंगे ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब हमने अगर यहाँ ADC लिख दिया तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? तो देखो AD के इक्वल जो है वो BC है, तो जाहिर सी बात है उस तरफ BC आएगी, लेकिन BC आएगी कि CB आएगी, है ना। तो देखो एंगल A के अपोजिट एंगल B आएगी, मतलब A के ऊपर में D के ऊपर में B आएगी, या फिर कह लो कि B के ऊपर D आएगी,
ठीक है, तो AD तो इधर से क्या होगा CB। समझ पाए हैं आप? ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। चलिए देखते हैं, ADC लिखा है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, CBA। CBA ये कॉन्ग्रुएंट है। वहां पे आप देखोगे अगर, है ना, बुक में, तो बुक में लिखी हुई है Y, तो Y का आंसर क्या है, बाय SSS रूल। ठीक है, ये लिख दिया हमने बाय SSS रूल। तो अब देखो यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूं, है ना, आपके बेटरमेंट के लिए मैं नंबरिंग कर देता हूं यहाँ पे। तो ये 1 एंड दिस वन इज 2। अब इसको हम दे देते हैं 1 2, ये वाली हम ले लेते हैं 3 और इसको लिख लेते हैं 4। ठीक है जी। तो अब देखो ADC में देखो, सबसे पहले ADC में कौन सी एंगल, एंगल 2, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल 2, और इस तरफ में कौन सी एंगल, एंगल 1, है ना, ये इक्वल है। कैसे इक्वल हो गए, ये CPCT से इक्वल हुए, है ना, CPCT से। ठीक है, तो जब ये CPCT से इक्वल हुए तो इससे तो ये भी पता चल रहा है ना कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जब लाइनें पैरेलल होती है। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल तभी होगी जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। तो मैं यहाँ पे ये कंक्लूजन निकाल के लिख रहा हूँ कि हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि DC जो है वो पैरेलल है AB के। ठीक है, ये हम ले लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है जी। अब हम देखेंगे फिर से अगेन व्हाट वी कैन सी हियर, हम फिर से देख सकते हैं कि इस वाले ट्रायंगल में ADC में हमने ये 2 और 1 को ले लिया, हम यहाँ पे लेंगे 3 और 4 को, है ना। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, है ना। ये क्यों, ये भी CPCT से हो रहा है ना। अब हमें क्या करना है, अब आप ध्यान से देखो, तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गए ना। तो यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि 3 और 4 तभी इक्वल होंगे जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हो, क्योंकि यहां पे भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। ठीक है ना, तो हम यहां पे लिख देंगे कि वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस वन AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, हमने यहाँ पे ये मेंशन नहीं करा है ना कि ये वाला तभी होता है ना, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। अगर आप चाहो और डिटेल में लिखना तो हम लिखेंगे यहाँ पे बिकॉज दे आर मेकिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ओनली इक्वल व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, अगर आप डिस्क्राइब करके पूरा लिखना चाहते हो तो आप लिख दो। और 1 और 2 क्यों किया गया है, देखो DC AB के पैरेलल है, DC AB के पैरेलल है, और AD BC के पैरेलल है, AD BC के पैरेलल है। तो दोनों अपोजिट पेयर्स जो है वो पैरेलल हो गए, तो पैरेललोग्राम। तो बस इतना ही लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, सॉरी ये वाला 2 नहीं लिखा है मैंने, ये वाला 2 लिखा है मैंने गलतियां हो जाती कभी कभी इंसानों से, कोई नहीं। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट दैट both opposite pairs of quadrilateral ABCD is parallel। आर पैरेलल ना, बोथ लिखा है, बोथ आर, है ना, तो आर लिखना पड़ेगा। ग्रामर का भी ध्यान रखना पड़ता है ना। वहां पे ईच लिखा था, देखो, तो ईच के लिए इज आया, है ना, ईच इज। अब हमने यहाँ पे लिखा है बोथ, तो बोथ के लिए आर आएगा, बोथ आर, है ना, बोथ ABCD आर पैरेलल, है ना। हेंस यहीं पे लिख देते हैं, हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये शॉर्ट में लिख दिया हमने। आई होप समझ में आ गई होगी सारी की सारी चीजें, है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले दी हुई थी कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट पेयर्स जो है वो क्या है, इक्वल्स है। तो हमें इक्वल है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है ना। बहुत ही आसान प्रूफ करना, हमने दिखा दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, और वो तभी होते हैं जब अपोजिट पेयर्स पैरेलल होते हैं। और एक क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों अपोजिट पेयर्स पैरेलल हो वो पैरेललोग्राम होता है। ठीक है जी, बस इतनी सी बात है। चलिए नोट इट डाउन, चलते हैं अगले थ्योरम की तरफ। आइए बच्चों, थ्योरम नंबर 8.4 देखते हैं। क्या कहा गया है इस थ्योरम में
कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमें 3 थ्योरम हमने इसके पहले प्रूव कर लिए, तो वो तीनों थ्योरम की प्रॉपर्टीज हमारे पास में है, उसकी प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं। पहले थ्योरम के अंदर हमने ये जाना कि एक डायगोनल एक पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है, और हमने कैसे प्रूव किया था, साइड एंगल साइड से प्रूव किया था। उसके बाद हमें उसी से पता चला कि अपोजिट साइड्स जो है वो बराबर होते हैं, सीपीसीटी से हमने जान लिया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल्स जो है, एक पैरेललोग्राम अगर दी हुई है तो उसके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है, और आप अगर बुक में देखोगे तो बुक में प्रूव नहीं किया गया है, तो आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। अगर तो ठीक है, प्रूफ कर सकते हैं, बहुत ही आसान है ना, इसलिए बुक में दी हुई नहीं है। तो कैसे आसान है सर, बता दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, आप डोंट वरी, है ना, बस जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके सारे समस्याओं का समाधान आपके फोन के स्क्रीन पे ही आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि इन पैरेललोग्राम ABCD प्रूफ इन पैरेललोग्राम ABCD वी हैव, क्या है हमारे पास, ADC कॉन्ग्रुएंट टू CBA। किससे लिखना चाहेंगे आप, SSS से या SS से, जिससे आपकी मर्जी आप लिख लो। तो डायरेक्टली क्यों नहीं प्रूव कर रहे, क्योंकि प्रूव तो हम बहुत बार इन चीजों को कर चुके, तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम उससे अगले स्टेप में चलते हैं, जो नेसेसरी स्टेप्स और जो क्रूशियल है। तो मैं सबसे पहले लिखने जा रहा हूं ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBA। और पहली वाली थ्योरम भी यही स्टेट करती है कि पैरेललोग्राम दी हुई है तो उसकी डायगोनल उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देती है। तो है ना, ये एक पैरेललोग्राम ऑलरेडी दी हुई है। तो थ्योरम 1 मैंने क्या कहा था कि जो जो थ्योरम्स हमने पढ़ लिए वो प्रॉपर्टीज हमारे पास है और हम उसको यूज कर सकते हैं, है ना, हम उसको अपने थ्योरम को प्रूफ करने में भी कर सकते हैं। जैसे थ्योरम नंबर 8.4 है, तो 8.3 तक तीनों के तीनों थ्योरम्स हम यूज में ला सकते हैं। इवन उसके पहले जो हमने ट्रायंगल्स में भी पढ़ी है वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, हमने यूज भी की है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, है ना, मैंने कुछ लिखा है ना यहाँ पे, x डिग्री y डिग्री। क्या दिख रहा है आपको कि ये दोनों ट्रायंगल पहले मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, देखो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, मैं इसको मान लूंगा लेट y, और उसके बाद ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसको मैं मान लूंगा लेट x डिग्री। फिर मैं दिखाऊंगा कि एंगल A जो है x डिग्री प्लस y डिग्री है और एंगल C भी x डिग्री प्लस y डिग्री ही है। ठीक है, और ये और दोनों एंगल्स का क्या होगा सर, वो दोनों एंगल्स तो CPCT से प्रूव हो ही जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो अब क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए, सबसे पहले लिख दिया मैंने ये। तो अब यहाँ पे क्या रीजन लिखना चाहोगे, मैंने आपको 2-3 चीजें बता दी। एक तो हम लिख सकते हैं SSS से, दूसरा लिख सकते हैं SS से, या फिर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इफ वन पैरेललोग्राम इज देयर, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। वो लिख लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन। क्या लिखोगे, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, वो लिख लो, सबसे बेस्ट। तो मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ रहा हूं, आप अपनी मर्जी से फिल कर लेना, क्या फिल करना चाहोगे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब मैं क्या लिख रहा हूं, एंगल D डायरेक्टली लिख सकता हूं ना, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। CPCT से, हाँ जी CPCT से ही, CPCT से, ठीक है। और इसको मैं मान ले रहा हूं यहाँ पे इक्वेशन 1, यहीं पे मान ले रहा हूं मैं इसको इक्वेशन 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स है ना एक तो, हाँ, तो दिखा देंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये दोनों अपोजिट एंगल्स जो है वो बराबर है। ठीक है, ओके, तो इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखो नेक्स्ट में क्या करने वाला हूं, मैं इस एंगल को दिखाऊंगा। कौन सी, ADC में कौन सी एंगल है, ये वाली या ये, जो आपको लेना है। चलो DAC लिख लेते हैं सबसे पहले, एंगल DAC। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, DAC, तो यहाँ क्या लिखेंगे, BCA, एंगल BCA। ठीक है, देख लो आप, देख लो DAC BCA, तसल्ली हो गई। हम इसको क्या मान लेंगे, लेट y डिग्री लेट, है ना, ये दोनों y डिग्री है, क्योंकि y डिग्री हम ऑलरेडी पहले से लिख चुके हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब उसके बाद
ये भी CPCT से, ये भी CPCT से। नेक्स्ट कौन सी एंगल है? नेक्स्ट एंगल है ये वाली एंगल एक्स, DCA। एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल, अब हमने यहां पे DCA लिखा है तो यहां क्या लिखना पड़ेगा? BAC। BAC इज इक्वल टू क्या लिखा है, क्या माना है हमने? x डिग्री लेट। चलो x डिग्री लेट मान लिया हमने, ठीक है। देख पा रहे आप? हाँ जी सर देख लिया हमने। तो दिखा आपको ये x डिग्री, ये x डिग्री, ये y डिग्री, ये y डिग्री। अब क्या, एक तो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, दूसरा हमें प्रूव करना है एंगल A और एंगल C। तो मैं लिख रहा हूं इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल A इज इक्वल टू, तो एंगल A जो है वो किन दो एंगल से मिलके बना है? एंगल DAC से, है ना। एंगल DAC प्लस कौन सी एंगल? एंगल BAC। एंगल BAC से। और आप देखो DAC कितना है? DAC जो है वो y डिग्री है, और BAC कितनी है? BAC जो है वो x डिग्री हो गई, बात खत्म। अब देख लो अगली चीज, एंगल A हो गया, अब एंगल C चाहिए हमें। तो एंगल C में क्या है? एंगल C भी दो एंगल से मिलके बनी, कौन सी? DCA। एंगल DCA प्लस कौन सी एंगल है? BCA। एंगल BCA, ठीक है। यहां पे भी देखो DCA कौन सी एंगल? x डिग्री, और ये y डिग्री, x डिग्री प्लस y डिग्री। है तो दोनों सेम ही ना, y डिग्री प्लस x डिग्री लिखूं या x डिग्री प्लस y डिग्री लिखूं, है तो सेम ही, ठीक है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगी। अगर आप चाहो तो आप इक्वेशन मान सकते हो कि ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 we get, what do we get? we get, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। ओके, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो पहले हमने एंगल D, एंगल B, ये दोनों एंगल को हमने बराबर प्रूफ कर दिया, इसको इक्वेशन 1 माना है। अब ये 2, 3 से ये वाली चीज हो गई प्रूफ, तो इसको भी हम मान लेते हैं इक्वेशन 4। तो अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 से हम क्या दिखा पा रहे हैं कि दोनों, है ना, इस पैरेललोग्राम ABCD की दोनों अपोजिट एंगल जो है वो बराबर है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन, बहुत सारे इक्वेशन बन गया ना यहाँ पे 1 2 3 4, तो 1 और 4 से इक्वेशन 1 and 4, इक्वेशन 1 and 4 वी गेट, क्या मिल रहा है? हम अब ये नहीं लिखने वाले हैं ना, वो तो हमें पता है इक्वेशन 1 और 4 से मिल रहा है। वी गेट दैट, वो चीज लिख देते हैं, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमने कंक्लूजन ही लिख दिया। क्या लिख दिया हमने कंक्लूजन? कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4, 1 से और 4 से हमें क्या मिल रहा है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। कौन से अपोजिट एंगल है? आप देख लो, ये वाले, है ना, ये दोनों और ये, ठीक है जी। चलो ये बात क्लियर हो गई। तो ये रहा हमारा थ्योरम नंबर 8.4। आई होप पूरे अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए इसको नोट इट डाउन, है ना, एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम।